Hi, friends, welcome to my channel learn.pk. Subscribe my channel to learn daily new things. है फ्लैश फिल का। तो फ्लैश फिल ऑप्शन क्या काम करता है? फ्लैश फिल बेसिकली एक बहुत ही बेहतरीन फंक्शन है एमएस एक्सेल का। पहले हमें इस फ्लैश फिल को यूज करने के लिए बहुत सारे फॉर्मुलेज यूज करने पड़ते थे। लेटेस्ट वर्जन जो भी हमारा अपडेट हुआ है एमएस एक्सेल का, उसमें इन्होंने फ्लैश फिल का जो ऑप्शन दिया है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे काम बहुत ही ईजी हो जाते हैं। तो मैं आपको एक एक करके इसके काफी सारे एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर मोहन कुमार, यानी हमने यहाँ पर कुछ नेम्स लिखे हुए हैं जिसमें मोहन कुमार, कमल शर्मा, दीपक सिंह, आदित्य त्यागी और पवन ठाकुर है। अब मैं यहाँ पर फ्लैश फिल क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसके फर्स्ट नेम को अलग करना और फ्लैश फिल करना, यानी कि इसके सर नेम को अलग करना, इसको भी फ्लैश फिल करना। तो यहाँ पर आपको एक बार इसको टाइप कर लेना होगा। टाइप करने के बाद आपको इस एरिया को सिलेक्ट करना है जहाँ पर आप इसको फ्लैश फिल करना चाहते हैं। इसके बाद इस वाले ऑप्शन पर जाकर के यहाँ से आप फ्लैश फिल इसको यूज कर सकते हैं। जैसे आप फ्लैश फिल करेंगे, आप देखेंगे आपका जो भी यहाँ पर डेटा था वो डेटा यहाँ पर फ्लैश फिल होकर के आ चुका है। इसी तरीके से इसमें से अगर आप कुमार को यहाँ से फ्लैश फिल करना चाहते हैं तो सिंपली कुमार को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा और यहाँ से जाकर के आपको फ्लैश फिल पे क्लिक कर देना होगा। आप देखेंगे इसका जो सरनेम था वो यहाँ से फ्लैश फिल हो चुका है। इसी तरीके से इसका दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे मोहन कुमार है, तो यहाँ पर मान लीजिए हम लिख लेते हैं एम कुमार। इसका जो फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर है, मैं उसे पहले चाहता हूं कि वो वर्ड हमारे सामने पहले आ जाए, उसके बाद उसका सरनेम यहाँ पर शो करे। तो उसके लिए क्या करना है, आपको सेम इसी तरीके से डेटा को सिलेक्ट करना है। यही ऑप्शन मैं आपको बताऊं, डेटा टाइप के अंदर अगर आप जाते हैं तो डेटा टाइप के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे डेटा वैलिडेशन के ऊपर आपको फ्लैश फिल का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे जाता है। तो यहाँ से भी आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ये फ्लैश फिल आपको यहाँ भी मिलता है और ये फ्लैश फिल आपको होम टैब के अंदर भी मिलता है। तो इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर एम यानी एम कुमार यानी मोहन कुमार, ए शर्मा यानी कि कमल शर्मा, डी सिंह यानी कि दीपक सिंह, ए त्यागी यानी आदित्य त्यागी, पी ठाकुर यानी कि पवन ठाकुर। इस तरीके से आपका यहाँ पर ये डेटा रिप्रेजेंट कर देगा। इसका जो तीसरा एग्जांपल है, यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप इसके सर नेम का और इसके फर्स्ट नेम का दोनों का ही शुरू का वर्ड चाहते हैं, जैसे यहाँ पर मोहन कुमार है और यहाँ पर हमने लिखा है एम के यानी मोहन कुमार शॉर्ट में। अगर इस तरीके से आप उसको फ्लैश फिल करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी आप इसको फ्लैश फिल कर सकते हैं। आपको एक बार एम के लिखना होगा, लिखने के बाद आपको एरिया सेलेक्ट करना होगा। एरिया सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना होगा फ्लैश फिल वाले ऑप्शन पर और इस पर सिंपली क्लिक कर देना होगा। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके जो भी अल्फाबेट्स थे वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएंगे। जैसे मोहन कुमार का एम के है, कमल शर्मा का KS है, दीपक सिंह का DS है, आदित्य त्यागी का AT है, पवन ठाकुर का PT है। तो इस तरीके से आप इसको फ्लैश फिल कर सकते हैं। इसके बाद इसका एक और एग्जांपल यहाँ पर आप देखेंगे। यहाँ पर अगर आप इस नाम के आगे श्री, मिस्टर या कुछ भी लगाना चाहते हैं तो वो भी काम आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इन सभी कामों के लिए पहले हमें बहुत सारे फॉर्मुलों का यूज करना पड़ता था 2007 वर्जन के अंदर। अब 2019 के अंदर ये लेटेस्ट वर्जन अपडेट हुआ है हमारा, जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स इन्होंने एक्स्ट्रा दिए हैं। तो मैं एक एक करके आपको सभी फीचर्स के बारे में बताऊंगा। इसकी मैंने पूरी सीरीज आपकी बना रखी है, आप मेरी सीरीज को देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने सभी ऑप्शंस का यूज बताया हुआ है। तो चलिए इसका भी यूज मैं आपको करके दिखाता हूं। इसके लिए करना क्या होगा, आपको एक बार यहाँ पर नाम टाइप करना होगा। जैसे मैं टाइप कर लेता हूँ श्री मोहन कुमार लिखने के बाद एंटर प्रेस करिए और इसको पूरा डेटा को इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद चले जाइए वापस से फ्लैश फिल वाले ऑप्शन पर। इस ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये ऑप्शन हमारा फ्लैश फिल हो चुका है। आप देखेंगे हर एक पर्सन के नाम के आगे श्री यहाँ पर लग चुका है। तो इस तरीके से भी आप इसे फ्लैश फिल कर सकते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये बहुत ही कमाल का ऑप्शन है। ये बेसिकली कई तरीके से फ्लैश फिल करता है। यहाँ पर आप देखेंगे हमने वही नाम फिर से लिए हुए हैं और साथ के साथ उनका एड्रेस और उनका पिन कोड भी हमने यहाँ पर लिया हुआ है। अगर आपको यहाँ पर उनका सिर्फ नाम चाहिए तो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आपको सिर्फ उनका नाम निकालना है इसमें से, उनका एड्रेस और उनका पिन कोड नहीं चाहिए आपको, तो यहाँ पर आप नाम टाइप कर दीजिए। जैसे मोहन कुमार लिखने के बाद आपको क्या करना है, डेटा को सिलेक्ट करना है और वापस से जाना है फ्लैश फिल वाले ऑप्शन पर। और यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपका डेटा यहाँ से फ्लैश फिल हो चुका है। यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नाम को इसने इस पूरे डेटा में से निकाल करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरीके से अगर आप ये चाहते हैं कि भाई इसका स्टेट मुझे चाहिए, यानी स्टेट अलग करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए। जैसे मैंने लिख दिया आगरा, और आगरा लिखने के बाद मैंने डेटा को सिलेक्ट किया। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद फ्लैश फिल पे जैसे क्लिक किया आप देखेंगे आपके जितने भी स्टेट्स थे यहाँ पर, उन सभी स्टेट्स को यहाँ से निकाल करके उसने अलग से आपको रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद अगर हम पिन कोड की बात करें तो यहाँ पर मान लीजिए हमने एक पिन कोड लिखा हुआ है, किसका, मोहन कुमार का 293125। और अब मैं इसके पिन कोड्स को अलग करना चाहता हूँ, इसके पिन कोड्स को मैं फ्लैश फिल करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर डेटा को सिलेक्ट करेंगे और फ्लैश फिल पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे इन सभी का जो भी पिन कोड था वो यहाँ पर अलग से रिप्रेजेंट। तो ये फ्लैश फिल बहुत ही कमाल का ऑप्शन है हमारे एमएस एक्सेल का। के बाद का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसके लिए हम वापस से अपनी उसी पुरानी शीट पर चले जाते हैं
और उसके बाद होम टैब पर जाने के बाद यहाँ पर हम वापस से आ जाते हैं इसी ऑप्शन पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्लियर्स का ऑप्शन है, जिसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन आपका क्लियर का। आप किसी भी डेटा को सिलेक्ट करके यहाँ से उसे क्लियर करना चाहते हैं तो जैसे आप क्लियर ऑल करेंगे पूरा का पूरा डेटा आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, आप यहाँ पर देखेंगे क्लियर फॉर्मेट्स, यानी कि अगर आप इस फॉर्मेट को क्लियर करना चाहते हैं तो इसे सिलेक्ट करिए और यहाँ से जाकर के क्लियर फॉर्मेट्स पे क्लिक कर दीजिए। जो भी आपने फॉर्मेटिंग इसमें कर रखी होगी वो सारी फॉर्मेटिंग यहाँ से क्लियर हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका वो है कंस्टेंट, यानी इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपका कंटेंट होगा वो भी आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आपका वो है क्लियर कमेंट्स। अगर आपने इसमें कोई कमेंट लगा रखा है तो पहले मैं आपको कमेंट लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ से आपको जाना होगा रिव्यू टैब के अंदर। रिव्यू टैब के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपके सामने कमेंट्स के कुछ ऑप्शन शो हो जाएंगे। मान लीजिए मैंने हिस्ट्री को सिलेक्ट किया और यहाँ पर कुछ कमेंट लिख दिया हेलो, और इस कमेंट को मैं चाहता हूँ यहाँ से रिमूव करना है। मैं जब भी इसके ऊपर आता हूँ तो ये मुझे हेलो का कमेंट देता है। तो इस कमेंट को अगर मुझे रिमूव करना है, हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, होम टैब में जाकर के वापस से क्लियर ऑप्शन पे जाकर के यहाँ से यूज करूँगा क्लियर कमेंट्स का। क्लियर कमेंट ऑप्शन जैसे मैं यहाँ पर यूज करूँगा, आप देखेंगे यहाँ से जो कमेंट का ऑप्शन था वो यहाँ से क्लियर हो चुका है। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन है क्लियर हाइपर लिंक, यानी अगर आप इसके ऊपर लिंक लगा देते हैं, किसी डेटा के ऊपर अगर आपने लिंक लगाया हुआ है, जैसे मान लीजिए मैंने टोटल को सिलेक्ट किया और यहाँ पर कंट्रोल के प्रेस किया, कंट्रोल के हाइपर लिंक की शॉर्टकट की है। हाइपर लिंक की वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, वहां से आप इसे देख सकते हैं। और यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ कि लिंक कैसे लगाया जाता है। आपको यहाँ सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको ले लेना है कोई भी फाइल जिसके ऊपर आप इसे लिंक लगाना चाहते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट की एक हमारी फाइल है, इसको मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया और इसे मैंने कर दिया ओके। ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारा लिंक लग चुका है। जब भी मैं इस टोटल पे जाकर के क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पर इसे ओके करूंगा तो ओके करने के बाद आप देखेंगे ड्रॉप डाउन की जो फाइल थी हमारी यहाँ पर ये ओपन हो चुकी है। तो अब इसी तरीके से अगर आप इस लिंक को क्लियर करना चाहते हैं, इस लिंक को यहाँ से हटाना चाहते हैं, तो इस सेल को आपको एक बार सिलेक्ट करके रखना होगा। सिलेक्ट करके रखने के बाद क्लियर वाले ऑप्शन पर जाना होगा और यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा क्लियर हाइपर लिंक का। इस क्लियर हाइपर लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए इसके ऊपर जब भी आप जाएंगे तो यहाँ पर अब लिंक आपका शो नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आप लिंक यूज कर सकते हैं। लिंक यूज करने के बाद हमने इसको कंट्रोल Z कर दिया, इस पर फिर से वापस से लिंक लगा दिया है और इसके बाद अब इस लिंक को ही मुझे क्लियर करना है, यानी लिंक को मैं चाहता ही नहीं कि इस पर लिंक लगा हो। तो इसके लिए वापस से चले जाइए इसी वाले ऑप्शन पर और क्लियर वाले ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपका नेक्स्ट ऑप्शन होगा रिमूव हाइपरलिंक। रिमूव हाइपरलिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो भी लिंक था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से लिंक को यहाँ से क्लियर कर देता है। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे शॉर्ट एंड फिल्टर का हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है। बेसिकली लोगों को शॉर्ट एंड फिल्टर तो आता है, लेकिन इसके अंदर जो हमारे एक ऑप्शन है कस्टम सॉर्ट का, ये कस्टम सॉर्ट का ऑप्शन काफी लोगों को नहीं आता। तो मैं इन सभी चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहला ऑप्शन हमारा सॉर्ट A to Z, यानी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। सबसे पहले आप स्मॉल वैल्यू लेना चाहते हैं, उसके बाद लार्ज, उसके बाद लार्ज, उसके बाद लार्ज, यानी सबसे पहले लोवेस्ट वैल्यू, उसके बाद हाईएस्ट, हाईएस्ट, हाईएस्ट। तो इसी तरीके से दूसरा जो ऑप्शन है आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपका हाईएस्ट होगा, उसके बाद लोवेस्ट होगा। सबसे पहले आपकी सबसे बड़ी वैल्यू शो होगी, उसके बाद उससे लो। इस तरीके से आपका ये जो डेटा है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ से मैं शीट पर इस फिल्टर को लगा के आपको दिखा देता हूँ। डेटा को सिलेक्ट करेंगे हम लोग, इसकी शॉर्टकट की है आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L। आप इससे भी इसको लगा सकते हैं और हटा सकते हैं। और मैं यहाँ से फिल्टर को सिलेक्ट करके यहाँ पर फिल्टर को लगा देता हूँ। देखेंगे यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन है, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो फिल्टर हमारा यहाँ पर लग चुका है। अब यहाँ पर मैं टोटल को असेंडिंग और डिसेंडिंग में करना चाहता हूँ, तो अभी आप देखेंगे 256, 268 और यहाँ पर जो हमारा वैल्यूज है वो कॉम्बिनेशन एंट्री है, कॉम्प्लेक्स है, मिली जुली है। और अब आपको इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना होगा और इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपका ये ऑप्शन यहाँ पर भी शो हो जाएगा, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका सबसे पहले स्मॉल वैल्यू, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी। इस तरीके से आपका डेटा एनालाइज हो जाएगा। इसी का अपोजिट है लार्जेस्ट टू स्मॉल। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे बड़ी वैल्यू, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आप इसे चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं इसी तरीके से। तो ये था हमारा सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन। इसके बाद इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आता है हमारा कस्टम सॉर्ट का। इसके बाद मैं आपको और भी ऑप्शंस फिल्टर के बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे आप बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं, जिसमें आप सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉल मैं आपको बता चुका हूँ। सॉर्ट की अगर हम बात करें तो कस्टम सॉर्ट में अभी आपको बताऊंगा कि कस्टम सॉर्ट का किस तरीके से यूज किया जाता है। इसके बाद के जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस क्लियर करने के लिए हैं, फिल्टर वगैरह क्लियर करने के लिए ऑप्शंस है। नंबर्स के थ्रू अगर आपको सॉर्ट एंड फिल्टर करना है तो यहाँ से आप नंबर के थ्रू आप इसे सॉर्ट एंड फिल्टर कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे इक्वल, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इस तरीके की कंडीशन लगा करके आप इसको फिल्टर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर आप देखेंगे सभी लोगों के रोल नंबर से यहाँ पर शो अप हो रहे हैं। रोल नंबर्स को हमने यहाँ पर सिलेक्ट ऑल हटा दिया।
अगर मुझे सिर्फ रोल नंबर 1 और रोल नंबर 2 की डिटेल देखनी है तो मैं उस डेटा को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, सिंपल ओके करूंगा, तो आप देखेंगे 1 और 2 का यहाँ पर डेटा दिखाई दे रहा है, बाकी किसी का भी डेटा शो अप नहीं हो रहा। अगर आपको सबका डेटा चाहिए तो यहाँ पर सिलेक्ट ऑल पर वापस से क्लिक करिए, ओके करिए, तो ये फिल्टर कर देगा, यानी आपका सारा डेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देगा। इस फिल्टर को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, वापस से सॉर्ट एंड फिल्टर वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से क्लियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो क्लियर वाले ऑप्शन पर होगा क्या, यहाँ पर जो भी हमने कंडीशंस यहाँ पर लगा रखी है वो फिल्टर की कंडीशन यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। अगर आपको पूरा का पूरा फिल्टर ही हटाना है तो आपको क्या करना होगा, वापस इसी ऑप्शन पर जाना होगा और यहाँ से आपको इस फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका ये फिल्टर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसके बाद का जो ऑप्शन आप देखेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन है आपका कस्टम सॉर्ट का। ये कस्टम सॉर्ट किस तरीके से यूज किया जाता है, तो कस्टम सॉर्ट का जो ऑप्शन है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर कलर्स को फिल कर लेते हैं। जैसे मैंने इस डेटा को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसको कलर्स को हाईलाइट कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कोई भी कलर ले लिया और इसी तरीके से यहाँ पर सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पर भी कोई दूसरा कलर सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ पर भी सिलेक्ट करके मैंने इसके अंदर कोई तीसरा कलर यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कलर्स के थ्रू इसको सॉर्टिंग करना है, यानी पॉलिटिकल के जो भी मेरे मार्क्स हैं वो कलर्स के थ्रू शॉर्टिंग हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप इस डेटा को सिलेक्ट करके रखेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे वापस से सॉर्ट एंड फिल्टर वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर चले जाएंगे कस्टम सॉर्ट वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कस्टम सॉर्ट का ऑप्शन, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने एक मैसेज आएगा जिसमें सबसे पहला मैसेज आपका एक्सपेंड द सिलेक्शन और सेकंड जो ऑप्शन है आपका कंटिन्यू द करंट सिलेक्शन, यानी कि हम कंटिन्यू करना चाहते हैं करंट सिलेक्शन पर, तो हम करंट सिलेक्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर पर क्लिक करेंगे। सॉर्ट एंड फिल्टर पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने कुछ मेन्यूज यहाँ पर ओपन हो जाएंगे और इसके अंदर आपको अपना मेन्यू सिलेक्ट करना है। आप देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का आपका मेन्यू यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही सिलेक्ट है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आप इस सॉर्टिंग को कितने तरीके से यूज करना चाहते हैं, सेल कलर्स पर यूज करना चाहते हैं, सेल वैल्यूज पर यूज करना चाहते हैं, फॉन्ट कलर्स पे यूज करना चाहते हैं या कंडीशन फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग आप इसको यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं सेल कलर। मैं सेल कलर के अकॉर्डिंग इसको सॉर्टिंग करना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे आपके जितने भी कलर्स आपने वहां पर दिए हुए हैं वो सभी के सभी यहाँ पर शो अप हो जाएंगे। तो आप टॉप पे कौन सा फिल्टर लगाना चाहते हैं, तो टॉप पे मैं चाहता हूँ ब्लू फिल्टर करना, तो यानी ब्लू वाले कलर को मैं चाहता हूँ ऑन टॉप, ये बिल्कुल टॉप पे आए। इस पे जैसे मैं ओके करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा ब्लू वाला डेटा था वो यहाँ टॉप पे शो हो गया। इसके बाद का हमारा डेटा यहाँ पर शो अप हो गया। उसके बाद आप चाहते हैं येलो वाला पोर्शन आपका बीच में आना चाहिए और ये वाला कलर आपका नीचे आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, वापस से इसी सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाएंगे, कस्टम सॉर्ट पे वापस से क्लिक करेंगे, कंटिन्यू द करंट सिलेक्शन पर सिलेक्ट करते हुए इसे सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको सिंपली प्लीज कलर को सिलेक्ट करना है और यहाँ से ले लेना है आपको टॉप ऑन बॉटम को सिलेक्ट करके जैसे आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे आपका यहाँ पर ऑन बॉटम सिलेक्शन हो चुका है। तो इस तरीके से आप सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज कर सकते हैं, इसकी सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो ये फिल्टर का सारे ऑप्शंस थे। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर फाइंड ऑप्शंस की, तो आप देखेंगे नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो है फाइंड ऑप्शन। इसके अंदर फाइंड एंड सिलेक्ट का ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन हमारा फाइंड। तो फाइंड का मतलब होता क्या है, फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। किसी भी डेटा को अगर हम ढूंढना चाहते हैं तो इसकी मदद से हम इसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने दो ऑप्शन है, एक पहला है फाइंड का और दूसरा है रिप्लेस का, यानी उस डेटा को हटा करके आप दूसरा डेटा भी यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर फाइंड करना चाहता हूँ 78 को, तो 78 मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। 78 टाइप करने के बाद मैंने इसको फाइंड किया। जैसे मैंने इसको फाइंड किया आप देखेंगे यहाँ पर कर्सर पे वो ऑटोमेटिकली पहुंच गया है। और इसके बाद इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ 78 की जगह 58 से, तो जैसे मैं यहाँ पर रिप्लेस पे क्लिक करूंगा तो रिप्लेस कर देगा वो इस डेटा को। यहाँ देखिए 78 की जगह वहां पर 58 रिप्रेजेंट हो गया। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर रिप्लेस ऑल का भी ऑप्शन है। रिप्लेस ऑल का मतलब ये होता है कि जितना भी डेटा आपने फाइंड किया हुआ है उन सभी डेटा को, यानी जितनी भी जगह आपका 78 डेटा होगा उस डेटा को हटा करके यहाँ पर 58 रिमूव कर देगा। 1 बाय 1 रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस ऑप्शन का यूज करेंगे। फाइंड ऑल करना है तो फाइंड ऑल पे क्लिक करते ही जहां पर आपका 78 होगा ये वहां पर आपको रिप्रेजेंट करा देगा। फाइंड नेक्स्ट करने का मतलब ये होता है कि जहां पर आपका ये डेटा होगा ये वहां पर आपको रिप्रेजेंट करेगा, यानी इस जगह पर आपका 50 यानी इस जगह पर आपका 78 डेटा है। तो हम यहाँ पर इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। इसके बाद का जो हमारा Thanks for watching the video and don't forget to subscribe to my channel learn.pk and hit the bell icon for new video notifications. Thanks.